brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में अगले महीने नया मंत्रिमंडल बन सकता है, यानी कि जो पद खाली रह गए हैं उसमें कुछ और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कोटे से 6 और बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये जो ये चर्चा थी कि क्या जेडीयू कुछ दलों के संपर्क में है जिसके जरिए वो विधायकों को जोड़कर जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी करना चाहती है। हालांकि इस खबर का फिलहाल सूत्रों की माने तो खंडन कर दिया है। जेडीयू के सीनियर लीडर ने ये कहा है कि फिलहाल इस चीज की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी करने की कोई जरूरत बिहार में दिखती नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि 16 जनवरी के आसपास बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने कोटे से 6 मंत्रियों को शपथ दिलाएगी और बीजेपी अपने कोटे से 3 मंत्रियों को शपथ दिलाने वाली। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये कि जेडीयू की तरफ से इस बार कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद संभालने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी कुछ नए चेहरों को और मौका दे सकती है और जातीय संगठन में जातीय संरचना को भी साधने की एक कोशिश की जा रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में जो नए मंत्रियों को साधने की जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उसमें कुशवाहा जाति से ज़्यादा होंगे और अति पिछड़ा से हो सकते हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि अभी जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनके पास कई सारे विभाग हैं, तो उन विभागों का भार भी कम किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या दूसरे दलों को भी जेडीयू अपने खाते में करके उन्हें भी मंत्री पद का ऑफर दे रही है, तो बड़े सीनियर लीडर ने ये कहा है कि फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है, यानी कि कोई भी टूटने या जुड़ने नहीं जा रहा। हालांकि स्वेच्छा से कोई आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसी किसी भी तरीके की कवायद नहीं की जा रही है। आपको ये बता दें कि बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। पहली जब शपथ हुई है मंत्रियों की तो बीजेपी के कोटे से 14 बन चुके हैं, जेडीयू के कोटे से 8 बने हैं और एलजेपीआर के कोटे से 2, हम के कोटे से 1 और आरएलएम के कोटे से 1 मंत्री पद की शपथ हुई है। अब यह कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बचे हुए कोटों से शपथ दिलाई जाएगी और ये लगभग 16 दिसंबर के आसपास हो सकता है, जब बिहार में नए कैबिनेट का गठन हो और मंत्रियों को भी शामिल किया जाए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी होगी कि जातीय संरचना के अंतर्गत किन विधायकों की किस्मत खुलती है और किन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। आपको क्या लगता है नीतीश कैबिनेट में और किसे मंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।